Hey, what's up? So recently I have watched this series called Family Man Season 3 और मेरी थी तबीयत ख़राब तो मैंने पूरी सीरीज़ ही बिंज वॉच कर डाली. So I thought maybe I should quickly make a raw review on it. So फटाफट दे देते रिव्यू जो. और ये पूरी वीडियो पूरा रिव्यू मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन होने वाला है. सो माफ़ करना भाइयों अगर मुझसे हो गई कोई गलती. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो पहले बात कर लेते कैरेक्टर्स की. कैरेक्टर्स वही सीज़न 1 सीज़न 2 वाले वही सब ज़्यादातर है. थोड़े थोड़े मतलब ऑब्वियसली जो विलन जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो नए इंट्रोड्यूस हो गए इस बार. बट बाकी सब कैरेक्टर्स वही पुराने हैं. श्री, धृति, अथर्व, उनकी वाइफ का नाम मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने श्री का कैरेक्टर प्ले करा है. सबकी एक्टिंग वॉज ऑन पॉइंट. ओके, अथर्स एक्टिंग फॉर मी पर्सनली वॉज समथिंग. उसका एक रीज़न है बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग मुझे इशू फील हुआ अथर्व और श्रीकांत की बॉन्डिंग में. मतलब इस बार द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड सन जो सीज़न 1 और 2 में दिखी थी इस बार इट फेल्ट काइंड ऑफ फोर्स्ड. सो बाकी सब ठीक था. थोड़ा कैरेक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाया है वो मेरे लिए फोर्स्ड हुआ. एवरीथिंग अदर दैन डैट वॉज ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड बात कर लेते हैं हम स्टोरी लाइन की. स्टोरी लाइन इस बार मुझे इशू लगा स्टोरी लाइन में. और मुझे मेन इशू स्टोरी लाइन में ही लगा है क्योंकि एक्टिंग बढ़िया ही रही है इस बार भी पहले की तरह. स्टोरी में ही मेन इशू लगा कि इस बार स्टोरी स्मूथली मूव नहीं कर पाई. लग ही नहीं रहा था कि फैमिली मैन देख रहा हूँ जैसे सीज़न और 1 और 2 में जिस सीरीज़ के साथ इन्होंने एक्शन, ड्रामा, इमोशंस सब कुछ दिखाया था. इस बार इट डिडंट फील द सेम. कहीं ना कहीं स्टोरी लिखने में या स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम तो हुई है. तो ठीक है. बाकी बहुत लोग बोल रहे हैं इट वॉज बोरिंग. ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी इट वॉज एट प्लेसेस इट वॉज एक्चुअली बोरिंग. मैंने कहीं कहीं स्किप मारा है, कहीं कहीं 2x कर दिया है उसको. सो बोर तो मैं हो रहा था कहीं ना कहीं. बेस ऑफ द स्टोरी पे आ जाते हैं. मेन जो स्टोरी लाइन ही है इसकी वो एक्चुअली रिवॉल्व तो वही करती है एजेंट टिपिकल कॉप स्पाई. ये सब इनमें यही होता है कि एक एजेंडा होता है उसको पूरा करना है स्पाई को. तो उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है स्टोरी. तो बेस तो वही रहता है. इस बार थोड़ा स्पेसिफिकली अगर देख लिया जाए तो बेस ये है कि एक डिफेंस डील साइन होनी है इंडिया की. उसमें प्रेसिडेंट मैम को मनाना है कि कर दो मैम साइन. तो हर चीज़ उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. सो बेस ये था और इट वाज ओके. मतलब सीरियसनेस अभी मैं बता रहा हूँ जब आपको मैंने आई एम टेलिंग यू दिस तो आपको मे बी लग रहा होगा कि इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू. बट जब वो डिलीवरी की बात होती है ना उस तरफ से स्क्रीन के अंदर से तो डिलीवर हो ही नहीं पा रहा है. मेरे लिए तो पर्सनली वो डिलीवर नहीं हुई. वो सीरियसनेस ऑफ द इशू वो डिलीवर ही नहीं हुआ है. सो ठीक है बेस भी मुझे ऐसे ही लगा. तो क्या इसमें राइटिंग इशू था? तो मे बी देयर वॉज अ राइटिंग इशू. था इस बार राइटिंग इशू. जो सीज़न 1 और सीज़न 2 में हमें राइटिंग दिखी थी इस बार वो सेम राइटिंग हमें दिख नहीं पाई. फर्स्ट आई थॉट कि ये शूट शायद 2020-2021 में हुआ है तो उसकी वजह से मे बी देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस है ना. फिर मैंने देखा है तो पिछले साल ही शूट हुआ है मतलब 2024 अर्ली 2024. सो आई डिडंट गेट इट व्हाई इट हैपेंड विद इट. बट देयर वाज सम इशू इन राइटिंग ओनली मे बी. सो ऑल इन ऑल बात कर लेते हैं कंपैरिजन की. तो मुझे लगता है इस सीज़न का हाल वही हुआ जो बॉम्बे वेलवेट के साथ हुआ. अनुराग कश्यप जी ने एक्सप्लेन करा था एक बार कि बॉम्बे वेलवेट फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि ओरिजिनली जो मूवी बननी थी वो बननी थी 8 से 16 करोड़ में. और वो बॉम्बे वेलवेट बनी 80 करोड़ में क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आ गए उन्होंने उसे कमर्शियल बनाने की कोशिश करी. तो उसका ये असर हुआ. तो सेम मुझे इस बार फील हुआ फैमिली मैन सीज़न 3 के साथ. दे ट्राइड एक्चुअली राज एंड डीके में भी ट्राई टू मेक इट मोर कमर्शियल. उन्होंने अपनी रीच बढ़ानी चाहिए बट दे लॉस्ट द टच विद देयर रूट्स. सो यही था मेरे लिए रिव्यू. और अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़ी मेरा ओपिनियन है अगर मैं फैमिली मैन सीज़न 1 को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा और फैमिली मैन सीज़न 2 को 8.5 आउट ऑफ 10 तो आई पर्सनली गिव मे बी 6 और 6.5 आउट ऑफ 10 टू सीज़न 3.
और अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, ये स्टोरी कंटिन्यू होनी है। तो आई एम स्पेक्टिकल अबाउट कि इसका अगला सीज़न आएगा भी या नहीं आएगा, मतलब आना तो चाहिए, देख तो लेंगे लोग, प्रॉफिट कमा ही लेगी अमेज़ॉन इससे भी। सो देखते हैं नेक्स्ट सीज़न तक। इस बार तो इट वॉज पर्सनली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रिव्यू। बाय बाय।